हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आशा करते हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। शुरुआत हो गई है एक नए ब्लॉग की। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग के 10 बजने वाले हैं। तो गाइस सुबह के काम तो लगभग हो ही चुके हैं, अब कपड़े डालने का काम है। पर बाहर का मौसम जो है कल से बहुत ज़्यादा कोहरा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा कोहरा लग रहा कि कल के कपड़े भी मैंने रैलिंग में डाले हैं। तो आज दोबारा से कपड़े हो गए, कपड़े तो हो ही जाते हैं धोने बच्चों के अपने। तो मैं कपड़े सोच रही हूँ बाहर डाल दूँ, हल्का से मतलब हल्की सी हवा भी लगेगी तो थोड़ा बहुत जो इस टाइप के कपड़े होते हैं ना तो गाय से सूख जाते हैं। बाकी किचन के काम भी हो ही चुके हैं। आजकल ना मैं बच्चे स्कूल चले जाते हैं, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा नाश्ता बना पड़ा है और ये दूध भी बॉयल हो चुका है। मैं एक बार छत में जाती हूँ कपड़े डालने, तो आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा हो रहा है। ठंड से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बिस्तर में ही बैठे रहो, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ ऐसा हाल है तो पता नहीं पहाड़ों में कैसा हो रहा होगा, वहाँ तो और ज़्यादा हो रहा होगा। तो एक बार मैं कपड़े डालती हूँ और आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो ऐसा कुछ रैलिंग में मैंने फैला के कपड़े देख सकते हो आप, चेयर में है। और यहाँ सारे कल मैंने कपड़े इस टाइप से ही फैला रखे थे सारे। तो ये देखिए गाइस कितना कोहरा लगा है, कुछ ऐसा है आज का मौसम। देखिए कल से हो रहा है कोहरा, बहुत ज़्यादा कोहरा है। सुबह तो ये सामने के घर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी तो फ़िलहाल वहाँ से दिखने लग गया है। तो सुबह के टाइम में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं 1-2 दिन से छत में आई नहीं हूँ, इतना कोहरा है बहुत ज़्यादा। तो देखो हमारे फूल भी कितने अच्छे खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। पर ये अब ये देखो, ये अब कोहरा वोहरा पड़ रहा है, ऐसे पाला पड़ेगा ना तो सब खराब हो जाएगा। तो ये है भाई, मौसम ऐसा हो रहा है। और ये तार से आपको दिखाते हैं, क्या कपड़े डालो समझ नहीं आ रही। देखो ये 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 तो और गीले हो जाएंगे कपड़े पूरे, कुछ समझ नहीं आ रहा डालूं नहीं डालूं हो रही है मुझे तो। तो डाल चुके हैं, पर ना कोहरे की उससे ना पूरा एक वो जैसी आ रही है, ऐसे महीन ऐसी लग रही है कि बारिश आ रही है। तो उससे मुझे लग रहा है कपड़े सूखेंगे, पता नहीं और गीले हो जाएंगे। तो वो ऐसे दिख नहीं रही है, पर वो आ रही है बुरबुरी टाइप की जो होती है, ऐसी लग रही। कोहरा जो पड़ रहा होगा ना नीचे जो गिर रहा है पाला टाइप का, वो देखो सुनसान हो रखा है हर जगह। सब लोग घरों में पैक हैं। तो कपड़े मैं डाल के आ चुकी हूँ और नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैंने आपको दिखाती हूँ। मैंने ना गहत की दाल भिगा रखी है, क्योंकि बाहर इतना ठंडा है। तो बच्चों को आज थोड़ा गर्म दाल खिलाती हूँ। तो मैं सीधे दाल वाल चढ़ाती हूँ, इसे पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने सुबह ही भिगा रखा है। ये रही हमारी गहत की दाल, मैंने भिगाने रख रखी है। साथ में प्याज टमाटर लहसुन भी बाहर निकाल दिए हैं, मतलब हरी मिर्च। और इसमें है हमारा लहसुन और अदरक, बढ़िया सा खूब लहसुन अदरक जाएगा इसमें, तब जाके बनेगी ये दाल। अब बनाती हूँ मैं, इसको चढ़ा देती हूँ, तब तक ये अपने आप कम आँच में पकती रहेगी। और मेरा नाश्ते का बिल्कुल भी मन नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आजकल जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। तो मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। मेरा जब छोटा आता है उसके साथ ही मैं खाती हूँ। बिल्कुल भूख टाइप की नहीं लगती है, पता नहीं क्या हुआ, तब से बिल्कुल खाना खाने का मन ही नहीं हो रखा। मेरी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था कि बिल्कुल खाने से ऐसा हो गया ना कि मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। नहीं तो प्रॉपर एक जो भूख लगती है ना, भूख लग ही नहीं रही है। तो अब क्या करें, तो मैं सोचती दाल वाल चढ़ा लेती हूँ, नहीं तो मैं बिस्तर में बैठ जाऊँगी तो उसके बाद ना बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बार मैं थोड़ा सा दाल वाल चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद गरम गरम चावल बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो गहत की दाल मैंने चढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों तड़का मैं साथ में मारती हूँ, कभी कभार मारती हूँ अलग, नहीं तो मैं साथ में लगाती हूँ दाल में तड़का हमेशा। आप चाहे इसे आलस कहो या फिर इसे जो भी कहो, मुझे ऐसे ही पसंद है। ऐसे झटपट भी बन जाता है।
बाद में तड़का कभी कभार लगाते हैं, नहीं तो टेस्ट तो देखो ऐसे भी आ जाता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। गहत मैंने डाल दी है, अब इसमें डालते हैं पानी। तो हमारी गहत की दाल आराम से पकेगी कम आँच में, बढ़िया से, और टेस्टी होगी बिल्कुल। तो भाई दाल चढ़ा के आ गई हूँ, और बिस्तरा मैंने ऐसे रखा था, फोल्ड भी नहीं किया था, आप देख सकते हो। सिर्फ रजाई फोल्ड कर रखी थी, और जो ये ब्लैंकेट है ऐसे रखे हुए दोनों के दोनों। भैया क्या करे, बाहर बैठ के ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो थोड़ी देर में रजाई में बैठ के फ़ोन देखूंगी। उसके बाद दाल पक जाएगी तभी चावल चढ़ाऊँगी। फिर बेटे को लेने भी जाना है 1 बजे, गली के बाहर उसकी वैन आएगी। तब तक रेस्ट कर लेती हूँ, क्या ही करूँगी ठंड में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दिन तो मैं टीवी देखती थी यार, बिल्कुल वहाँ ना ड्राइंग रूम में बैठने का मन ही नहीं कर रहा, इतना ठंडा लगता है वहाँ बैठ के भी ना, बहुत ज़्यादा। रजाई ले जानी पड़ती है, तो मैं सोचे ऐसा तो बिस्तर में बैठ के फ़ोन देखो आराम से। तो दोस्तों मेरी गहत की दाल बन गई है, आप देख सकते हो। हाँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। प्याज कैसे दिख रहे हैं। तो दोस्तों 1 बज गए हैं, बेटे को लेने जाती हूँ, उसकी बस आने वाली है। कभी बस आती है कभी वैन, देखते हैं आज किस में आता है। बाहर तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है, अभी तो हल्की सी धूप दिखाई दे रही थी थोड़ी देर पहले, अभी वो भी चली गई है। तो दोस्तों बेटा आ गया। भागो मत, रुक जाओ बेटा, मम्मा को बैग तो दो। अरे गिर जाओगे। अरे मेरा क्या फ़ायदा लेने आने का, मैं यहाँ हूँ तो दौड़ के वहाँ चलेगा, ना बैग दे रहा ना बॉटल। चलो आप मम्मा को बैग क्यों नहीं देते हो, इधर आ जाओ, इधर आओ। बैग क्यों नहीं देते हो मम्मा को? हाँ मम्मी, हाँ। एक दो दीदी समोसे खाती थी। अच्छा दीदी समोसे खा रही थी? हाँ, दो दीदी। तो क्या आपका भी मन हो गया था समोसा खाने का? उनको देखे था ना। अच्छा समोसे ला दे, अभी मैं कहाँ जाऊँ? तो उनको देख रहा था, ये बताओ तो, उसे खाते हुए देख रहा था उनको? अच्छा अच्छा बेटा, जो सब खाएंगे। अच्छा कुछ भी है। मम्मी ये देखो, छल्ला फेंक दूंगा तो नहीं दोगे समोसे। ये कैसी हरकत है कि मतलब इसको फेंक दूंगा समोसे नहीं दोगे तो? जाओ तुम ही चले जाओ, जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। समोसा खाना है। मम्मा कहाँ से लाएगी भी समोसा? तो दोस्तों बेटा भी स्कूल से आ गया है, तो इसका मैं लंच बॉक्स रोज देखती हूँ। तो मेरा बेटा हमेशा फिनिश करके आता है खाना। इसको मैं हमेशा रोटी सब्जी, इसमें आज मैंने गोभी की सब्जी दी थी, और कभी चने, कभी छोले, और कभी आलू कतली, और इसमें नमकीन दी थी, और एक बनाना दिया था। आज ऑरेंज नहीं दिया था मैंने इसको। तो हमेशा अपना टिफ़िन फिनिश करके आता है। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। खाना मेरा बन चुका है। ये कल का राइस देखो कटोरी में ऐसे रह जाता है, यही तो है, गाय को भी नहीं दिया। ये मेरा रायता है, मैंने रायता बनाया। ठंड के दिन तो बच्चों को दाल चावल के साथ रायता अच्छा लगता है, ठंड कितनी हो तो रायता यहाँ बनेगा बूंदी का। गहत की दाल मैंने इसमें खाली कर दी थी, चावल भी रेडी है, अभी थोड़ी देर में खाएगा। इसको बेटे को खिला दूँगी पहले, बेटियाँ तो बाद में खाएंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी गहत की दाल गरम कर रही हूँ, मैं भी बेटे को दूँगी। इसके लिए मैंने थाली लगा दी है, और इसी के ऊपर बूंदी का रायता डाल दूँगी मैं, साथ में मिक्स करके, इसको अच्छा लगता है। तो इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे दाल, क्योंकि पहले बन गई थी, तो ये थोड़ी सी ठंडी हो रखी है। एक बार अच्छे से गर्म करके फिर इसको देते हैं खाना। मेरे बेटे का खाना आ गया। तो मेरा बेटा क्या पसंद करता है? ऐसे फौजी मूवी देखता है ना। अच्छी दाल, अच्छी दाल है। अभी तो आपने खाली खुशबू से ही पता कर रहे हो अच्छी दाल है। इतनी खुशबू आ गई, बिना खाए अच्छी बोल रहे हो आप तो। अरे वाह, इतनी अच्छी हो रही है क्या? तो दोस्तों सब्जियां हो गई थी ख़त्म, तो दोनों माँ बेटे हम चले गए थे सब्जी लेने, और अंधेरा ही होने लग गया है, क्योंकि आजकल तो जल्दी अंधेरा होता है। तो देख सकते हो आप, मेरे हाथ में तो सब्जियां, इसके हाथ में क्या है, गैस करना। ये क्या लेके आ रही है? तो हम लोग अभी सब्जियां लेके आ गए हैं, और ठंड इतनी हो रही है ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हम सब्जी लेके आ गए हैं, और
दिखाती हूँ आपको क्या क्या सब्जी लेके आए। ये ठंडियों में ना कहीं जाना भी इतना मुश्किल हो रखा है ना। हम इतनी अच्छी नींद आई थी, दिन में सो रखी थी, भी याद आई कि अरे आलू खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, फिर दौड़े दोनों माँ बेटी। तो बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ही कोहरा आ गया, मतलब इतनी जल्दी से कोहरा आ गया पूरे। तो ये रही भाई सब्जी। ये सैटरडे को बनेगा पास्ता के पैकेट हैं, लूज़ में मिला नहीं। ये किन्नू कम ही लाए क्योंकि सड़ जाते, इसके टिफ़िन में चाहिए होता है फ्रूट। मुझे बनाना भी थे तो मैं किन्नू 4 ही पड़े आधा किलो में, बाकी तो ये सड़ा देते हैं खाने तक। ये रही हमारी गोभी, सीजन का जो फेमस होता है गोभी। और गाजर ये चलता है भी सर्दियों के सीज़न में। 1 किलो अब गाजर का हलवा बनेगा। एक बार तो बना के खा लिया है, तब से गए नहीं तो। और बेटे के लिए भिंडी भी लेके आई हूँ भाई। भिंडी 1 पाव सिर्फ बेटे के लिए है क्योंकि उसको पसंद भी है, और कभी कभार भिंडी बच्चों को खिलाना चाहिए। इसमें नींबू वगैरह है, नींबू पानी पीने के लिए मॉर्निंग में। और मेन तो आलू ख़त्म हो गए थे, ये है आलू। ये थोड़ी सी मिर्च उसने डाला। आंवला, ये मैं आंवला लेके आई हूँ, तो मैंने खाली ट्रायल के लिए, बेटी बोली थी आंवला आंवला 10 के कितने दाने मिले हैं, 3 5 10 के 5 दाने आ रखे आंवला के। जी मिर्च तो भैया ने डाल रखी है। तो ये कुछ ऐसी ये वाली जितनी सब्जियाँ लेके आए हैं अभी हम, तो ये आंवला टेस्ट करेगी, इसको खाने में सही लगेगा तभी तो लाएंगे ज़्यादा, क्यों। ये वाली। तो ये रही भाई सब्जी। और पूरा किचन देखो, कुछ मेरा ना पूरा अभी लगाऊंगी, सब इसको सही से करूँगी। और क्योंकि इनमें थोड़ा सा वो पड़ा होगा, खाना पीना बचा बचा जो बच्चों ने दिन का रखा होगा, तो अभी इसे ठीक करती हूँ। अब थोड़ी सी चाय बना लेते हैं एक बार। तो मेरी बन रही है इवनिंग की चाय, और टाइम हो रहा है अभी 6:10 हो रहे हैं। तो मैंने सुबह की चाय आजकल अवॉइड कर दी है। मैं अब शाम वाली चाय पी। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, सुबह के टाइम पे मैं चाय नहीं लेती हूँ, सीधे दूध लेती हूँ और शाम को चाय बना लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर ठंड होती है। तो मैं सोचती थोड़ी चाय बनाई जाए अदरक वाली। तो चाय भी कुछ ज़्यादा ही बन गई है मेरी। बेटे को भी उठाती हूँ। ओए हो अंधेरा। श्रेयांश जैकेट में ही सो गया, मुझे नींद आ गई थी, मैंने भी नहीं देखा इसने क्या पहना। उठ जाओ, शाम हो गई है बेटा, उठ जाओ बेटा, फिर होमवर्क करते हैं। होमवर्क चलो जल्दी से। इसको होमवर्क भी कराती हूँ, चाय भी पीती हूँ साथ में। ये तो ये इसका चल रहा है होमवर्क टाइम। आजकल इनको 1 2 3 5 6 की स्पेलिंग दे दी तो लिखने में कर रहा है दिक्कत, तो पिट भी रहा है साथ में। ऐसी होती है भाई पढ़ाई, पिटना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है। हम भी ऐसी पढ़ते थे। तो दोस्तों इसने होमवर्क तो कर लिया, पर मैं इसे रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि इसको 1 2 की स्पेलिंग 6 तक करवा दी गई है स्कूल में। तो ये अगर इसको रिवाइज करेगा डेली, तो इससे बाद में एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उजाने को बनाना आ जाएगा। हाँ तो बेटा कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो तब जाके आपको डिफ़िकल्ट नहीं होता है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो बट आपको ना इस लाइन से टच करके लिखो बेटा, मम्मा ने इसलिए आपको ये लाइन दी है, ठीक है। आप बीच में नहीं लिखोगे इसे। श्रेयांश अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। तो आपको पहले रोना नहीं है, पहले रोने लग गए थे आप, क्यों। तो मम्मा कहीं पे डांटेगी भी, गुस्सा भी आएगा, तो ये मतलब थोड़ा ना कि आप रोने बैठ जाओगे। चलो, और आपको बिस्तर में करवा रही है मम्मा कि आपको ठंड ना लगे, है ना। हाँ। फिर तो बेटा रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। कल हमने किसी को गुड नाइट नहीं बोला। तो ये देखो भाई कोहरे से ठंडा कितना हो रखा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है। हवा कितनी चल रही है। सुबह सुबह बाइक में क्यों चढ़े हो आप? अब उतर नहीं पा रहे हैं। यही बेटर रहेगा। आज स्कूल की छुट्टी, आप बाइक पे पढ़ो स्कूल। उतारो। तो आजकल मैं इसको छोड़ने नहीं जाती हूँ, ये अपनी दीदी के साथ जाता है। चलो जाओ, बाय बच्चों। क्या हो गया? वो इसका आई कार्ड ले आना, भूल गया शायद, वो वहीं पर रखा हुआ है। अच्छा नमस्ते कहने आ रहे हो? जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ ला रही, दीदी ला रही है, वहीं पे रखा हुआ है, लाना। चलो टोपी अच्छे से कर लो, पीछे कैप भी डालो हुड्डी की। बेटो हुड्डी की भी डालो बेटा, बहुत ठंडा हो रहा है। दीदी डाल देगी।